दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों अब ये बात बतानी पड़ेगी कि बंगाल हिंसा पर आज केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री वहां पर घूम रहे हैं और बहुत सारा प्रचार वहां पर कर रहे हैं, ये जान करके कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। भले ही उनको उन मौतों का गम ना हो जो मारे गए हों, शमशान घाटों में कोरोना से मारे गए हों, लेकिन उनको गम है अपने कार्यकर्ताओं का। शायद वो लोग भी मरने वाले कार्यकर्ता होते भारतीय जनता पार्टी के तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने भाई गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, भक्तों से पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन अब वीडियो की शुरुआत करता हूं कि उस खुलासे से जिसमें ममता बनर्जी एक्सपोज हो जाती हैं। ममता बनर्जी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाती हैं और इस तरह से एक्सपोज होती हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ममता बनर्जी पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनके तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने लोगों की हत्याएं की, ये किया वो किया, लेकिन बदले में क्या होता है कि अल्ट न्यूज़ जैसा गद्दार एक पत्रकार जो है खुलासा कर देता है। अल्ट न्यूज़ वाला क्या बोलता है, वो जैसे कि रेप की खबर दिखाई जाती है, रेप की खबर पर भी खुलासा हो जाता है कि साहब रेप तो हुआ ही नहीं था, ना कुछ हुआ था, मारपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी एक बांग्लादेश में रह रही कन्या का फोटो यहां पर डालती है जिसमें वो बताती है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई। और ये राजू दास हैं जिन्होंने ट्वीट किया उन 3/11/2020 को। ये बात की बात है, बांग्लादेश की बात है, क्योंकि ये लेडी जो थी अनामिका दास, उसके पिताजी का नाम रतन दास था जो रहते थे बांग्लादेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या खूब इनका इस्तेमाल किया मैं आपको बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया वायरल इमेज ऑफ वीमेन एट टैग्ड इन बांग्लादेश। ये भी बेकार की बात है। चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में हो रही हिंसा की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मेरा होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से निवेदन है कि तुरंत संज्ञान ले ताकि दोषियों की सख्त कार्रवाई हो सके। यार कम से कम वीडियो तो सही डाल लेते, इस लेडी का फोटो डाल लिया और उसी चक्कर में फंस गए। अल्ट न्यूज़ ने इसका खुलासा कर दिया। अब कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी। इन्होंने बताया बांग्लादेश का जुड़ा हुआ वीडियो है 4 नवंबर 2020 का, और यहाँ भी मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी का IT सेल फेल हो गया। मोदी जी को कितना बदनाम कराओगे यार, कम से कम शर्म किया करो, कुछ सच्ची चीज़ें डाल दिया करो यार। फिर एक कहानी आती है, वो कहानी जो याद आ जाती है बहुत बुरी तरह से कि एक पत्रकार को जो है वेस्ट बंगाल में मृत घोषित कर दिया जाता है। और वो इस तरह से मृत घोषित कर दिया जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। उसके बारे में बोला जाता है कि साहब ये आदमी तो मर चुका है, लेकिन होता क्या है इसके ठीक उलट होता है। चित्रा त्रिपाठी बोलती हैं कि ये तो हमारा मतलब कलीग था। इसके बारे में बहस चलने लगती है। कहाँ पर? आज तक जैसे बड़े चैनल पर बहस चलने लगती है जी, जिसमें संबित पात्रा को बुरी तरह से चित्रा त्रिपाठी जो हैं बुरी तरह ठोक देती हैं। अब ठोकती हैं क्या करते हैं, लेकिन इसके बारे में भी एक खबर आ जाती है। खबर ये आ जाती है कि साहब जो आदमी मारा गया जो था वो कोई और था, गलती से इनका फोटो डाल दिया। बीजेपी इसमें भी राजनीतिक फायदा अपना देखती है। एक ऐसे पत्रकार का फोटो डाल देती है जो इंडिया ग्रुप से जुड़ा होता है और उसको बताती है कि इसकी हत्या कर दी TMC के गुंडों ने। देखिए बीजेपी IT सेल फिर यहां चुप गई। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बंगाल बीजेपी पोस्ट कर देती है पत्रकार के बारे में कि साहब ये मारे गए। अब वो खंडन करने के लिए आ जाते हैं चित्रा त्रिपाठी के। चित्रा त्रिपाठी का ये वीडियो संबित पात्रा के साथ है, संलग्न करके डाल रहा हूँ और इन खबरों को भी साथ में डाल रहा हूँ। टैग कर करके आवाज़ सुनिएगा और ये वीडियो में पूरी आवाज़ संबित पात्रा की सुनिएगा। कितनी बेशर्मी भरी अंदाज में वो इसको नकारा कर देते हैं। लेकिन भक्त तो प्रधानमंत्री मोदी की पिटवा रहे ना यार, गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 5 मिनट का वीडियो शांति के साथ सुनिएगा, धैर्य रख करके सुनिएगा। दर्शकों को जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तस्वीरों के जरिए सवालों के घेरे में है। संबित पात्रा गौर से देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं सुब्रतो, और उनकी तस्वीर को लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर चिपकाकर बकायदा ये लिख दिया कि आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं TMC के गुंडों की ओर से जो हमला किया गया है। अब इसके बाद इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। इसी वजह से ममता बनर्जी की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अब्रो बनर्जी, मेरे सहयोगी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगा रही है कि दरअसल फेक न्यूज का सहारा ले रही है बीजेपी के IT सेल। अब्रो बनर्जी ने बकायदा ट्वीट करके इसका खंडन भी किया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड हो तो मैं इसका उत्तर दूं। मैं एक बार आ जाती हूँ। अब्रो बनर्जी खुद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अब्रो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये खबर आप तक कब पहुंची कि आपकी फोटो के साथ
ये कहा गया है कि दरअसल टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। और आपकी फोटो के साथ विस्तार से जरा बताइए क्या हुआ है आपके साथ। ये फेक वीडियो, फेक तस्वीर किस तरह से वायरल हुई है आपकी, इसके बारे में बताइए आप। कल मेरा नाइट शिफ्ट था, सो सुबह जब मैं उठा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए मेरे दोस्तों से कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई तृणमूल को सपोर्ट करते हैं, मगर दोस्त जो हैं वो सब भेजे मुझे और मुझे बोले कि ये वीडियो देखो एंड यहाँ पे आपका फोटो क्यों है। तो मैं तो पूरा चौंक गया कि हाउ कैन दे यूज मेरा पिक्चर। आई डोंट नो, मैं समझा देता हूँ। उसके बाद क्या बोलूं मैं। उसके बाद फिर आपने क्या किया? दोस्तों से कॉल आए, खुद के जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ा इन नेताओं को कि आपने गलत तरीके से गलत खबर को ट्वीट किया है, गलत खबर फैलाई है आपने सोशल मीडिया में। मैंने ट्वीट करके उन सबको बोला कि अभी तक मैं जिंदा हूं, अभी तक सब ठीक है। थ्रू माय फेसबुक एंड ट्विटर आई हैड टू डू दैट। बीजेपी ने आपको अपना कार्यकर्ता बताया था? देयर इज वन थिंग, एक चीज है कि अगर ये वीडियो वाज अबाउट अ मर्डर और किसी रेप को लेके अगर ये वीडियो होता एंड अगर ये एक्यूज के जगह पे मेरा और किसी और का पिक्चर अगर यूज होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता तब? बस मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। बोलिए संबित पात्रा जी, आपने देखिए हमारे ही चैनल के पत्रकार को अपना कार्यकर्ता बताते हुए किस तरह से फेक न्यूज फैलाया है। इसी वजह से टीएमसी आरोप भी लगा रही है कि जितने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर फेक है, गलत है। सुनिए चित्रा जी, यहाँ अब्रो जी मौजूद है। अब्रो जी इंडिया टुडे के पत्रकार है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि किस प्रकार से 6 लोगों की हत्या हुई है और किस प्रकार बंगाल में धू धू करके वायलेंस हो रहा है। बीजेपी के बंगाल के आईटी सेल ने एक वीडियो बनाया जिसमें अब्रो बनर्जी के उस आर्टिकल का जिक्र किया गया और जिन लोगों की हत्या हुई थी उन लोगों का नाम लिखा। एक व्यक्ति है सीतालकुची से जिनका नाम है मोनिक मोइत्रा। मोनिक मोइत्रा जी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी गलती से, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल का जो तस्वीर था वो तस्वीर मोनिक मोइत्रा के जगह इनकी आर्टिकल दिखा दी। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उसके बदले लिखा कि मोनिक मोइत्रा के जगह गलत फोटो दिखा दी गई है और उसको रिप्लेस किया मोनिक मोइत्रा के डेड बॉडी के फोटो के साथ। मैं अब्रो जी से पूछना चाहता हूँ, अब्रो जी आप एक सेकंड अब्रो जी, मैं कंप्लीट कर दूं, अब्रो जी कंप्लीट कर दूं, रुकिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार है, सुनिए। अब्रो जी, मोनिक मोइत्रा की हत्या हुई है नहीं हुई है? हत्या हुई है नहीं हुई है? ये वीडियो अब्रो जी, मोनिक मोइत्रा की हत्या हुई है नहीं हुई है? आप क्या अरे तो आप सही तस्वीर सामने रखेंगे ना संबित पात्रा, यहाँ पर जीते जिंदा व्यक्ति को मरा घोषित कैसे कर देंगे आप? आप लोगों को इस बात का एहसास है कि कितना गलत सोशल मीडिया पर अब इस तस्वीर के जरिए मैसेज वायरल किया गया था। अब इसके जरिए तो बाकी चीजों पर भी सवाल उठेंगे कि नहीं? एक व्यक्ति को खुद का प्रमाण देना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। संबित पात्रा, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है भी या फिर नहीं? सुनिए, मेरे को सुन लीजिए पहले। चित्रा जी, यहाँ वायलेंस को डिफेंड करते थे, मेरी बात सुनिए। आपने आज से लगभग वायलेंस को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा है संबित पात्रा। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पर चित्रा जी सुनिए, यहाँ पर अब्रो जी मेरी बात सुनिए, यहाँ सुनिए मेरी बात। 1 साल पहले आज तक ने एक फोटो ट्वीट किया कि एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मारा गया है और आप जानते हैं वहां पर जो फोटो दिखाया गया मनोरंजन मिश्रा जी का, वो व्यक्ति जीवित था। मैंने तुरंत आज तक के हेड को फोन किया। आपने जब बोला मैंने कुछ नहीं बोला था। अब्रो जी, आप टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, आप पत्रकार हैं, बिहेव लाइक अ पत्रकार। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट बिहेव लाइक अ सोल्ड आउट जर्नलिस्ट। आप सुनिए पहले, लेकिन आगे से कम से कम इस तरह की तस्वीरें शेयर करते समय वीडियो दोस्तों आपने सुन लिया होगा। इन झूठी खबरों का संसार, ये लाइव स्टोरीज का संसार जो बीजेपी आईटी सेल चलाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तौहीन कराता है, उनके प्रवक्ता भी कराते हैं, साथ में मंत्री भी कराते हैं। मंत्री क्या करते हैं? मंत्री तो एक कदम आगे और बढ़ जाते हैं। मंत्री जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वेस्ट बंगाल के यूनियन मिनिस्टर बी मुरलीधरन पर कॉन्वॉय अटैक होता है। वो ये दावा करते हैं एक खबर में मिदनापुर में कि टीएमसी का इसमें हाथ है। अब भैया टीएमसी का हाथ कितना है और क्या नहीं है, इस पर भी खुलासा आ जाता है। खुलासा ये आ जाता है
कि ये अपने गुंडों के साथ घूम रहे थे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां टीएमसी के लोग जीते हैं, वहां ममता बनर्जी को इनके लोगों के द्वारा गाली दी गई तो ममता बनर्जी के लोगों ने इनको दौड़ा लिया। हालांकि ये भी अपनी गाड़ी में डंडे वंडे लेकर के चल रहे थे और गाड़ी का शीशा टूटते ही रिकॉर्डिंग किया और डाल दिया। भाई राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो किसको एतराज है? ममता बनर्जी तो झोल पर झोल करती जा रही हैं, उन पर इतने खुलासे वाकई में शर्मनाक हैं कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी हिम्मत इनकी हो जाती है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह बोला है कि किसी भी जो मंत्री आएगा या भारतीय जनता पार्टी का आदमी आएगा वो RT-PCR करा के अंदर आएगा, या नेता आएगा या अभिनेता आएगा या कार्यकर्ता आएगा। लेकिन केंद्र सरकार राज्यपाल की आपकी सुनेंगे? राज्यपाल तो आपको धमका रहे थे। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा खुलासा है कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो अलग करती है। इसको झूठी खबरें फैलाने में मजा आता है और झूठी खबरों के सहारे, झूठे अफवाहों के सहारे इसे चुनाव जीतना आता है। इससे यकीन कर लो यार, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को कितना बदनाम कर दिया इनकी बीजेपी IT सेल ने। ये तो ताजा ताजा खबर है जो सोशल मीडिया पर आई और जो थी एक्सपोज हो गई। अब दोस्तों वोट किसको देना है, किस पर यकीन करना है, किन बातों पर यकीन करना है? ऑक्सीजन पर तो खैर बाद में बात होगी, चलो ममता बनर्जी पर इतना खुलासा ही काफी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा टाइगर की तरह।